गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आप लोगों को पता होगा कि हम स्टार्ट किए थे एक टॉपिक जिसका नाम है वॉच, घड़ी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। चलिए, तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने के बाद मैं प्रत्येक टाइप को 1 बाय 1 करके पढ़ाया आपको। जैसे मिनट की सुई पर आधारित प्रश्न मैंने इसको बताया, घंटे की सुई पर आधारित प्रश्न मैंने इसको बताया, एंड कोण पर आधारित प्रश्न मैंने भी इसको बताया, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज मैंने इसको बताया। आपका बचा विपरीत और खराब घड़ी। विपरीत क्या होता है, खराब घड़ी क्या होता है, मैं अब उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ विपरीत के बारे में, जिसको इंग्लिश में अपोजिट बोला जाता है और हिंदी में विपरीत बोला जाता है। तो आज की टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो क्वेश्चन को बनाओगे। क्वेश्चन है कि 4:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयां के बीच का कोण ज्ञात करें। चलिए, बिना किसी देर का आप इसको बना के बताओ। तब तक मैं अपने मार्कर को खाना खिलाता हूँ। मेरे मार्कर बेचारा भूखा हो चुका है, तो मैं इसको खाना खिलाता हूँ। आप बिना इसी देर के बनाओ इसको। चलो, मैंने अपने मार्कर को खाना खिला दिया। चलो, इसको मैंने बनाने का मेथड बताया था कि अगर आपका टाइम गिवन हो तो ये आपका एम हो जाता है, सॉरी ये आपका एच हो जाता है, ये आपका एम हो जाता है। और एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि 60H माइनस 11M बटा 2। 60 है, 60 आप रहने दो। एच का मान 4 है, 4 लिख दो, माइनस 11 हिले में रहने दो। एम का मान 30 है, आप 30 रख दो, बटा 2 है, बटा 2 आप रख दो। 6 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, 240 आ जाएगा। एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा, बटा 2 है, बटा 2 आप लिख दो। जब आप यहाँ से यहाँ घटाओगे तो मीथिक्स मेरे को ऐसा लगता है कि 90 आने वाला है। 90 बटा 2 है, माइनस 90 बटा 2 आप यहाँ काट दो, माइनस 45 डिग्री। आपको बात पता होना चाहिए, एंगल कभी माइनस में नहीं होता है। तो एंगल माइनस में नहीं होने के कारण हम एंगल को साइड कर दे रहे हैं। भाई साहब, माइनस को हम साइड कर दिया। माइनस को साइड करने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि घड़ी के दोनों सुइयां के बीच 45 डिग्री का कोण बना। लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए कि एक टाइम पर दो एंगल बनता है। तो एक टाइम जब 45 मिनट हुआ तो दूसरा टाइम क्या होगा सर? तो मैं आपको बात बताता हूँ। अदर टाइम निकालने के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अदर टाइम निकालने के लिए, अदर एंगल निकालने के लिए 360 माइनस 45 किया जाता है। तो 360 में से आप क्या करोगे, 45 को घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 315 डिग्री। यानी पहला एंगल जो आपका बन रहा है 335 बन रहा है एंड दूसरा आपका 45 बन रहा है। आपका फर्स्ट एंगल हो गया, सेकेंड एंगल हो गया। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था इसको। एंड आपको मैं एक बात बता दूं, आप ध्यान से सुनोगे मेरा बात। एक टाइम पर दो एंगल बनता है, एक टाइम पर दो एंगल बनता है, और एक एंगल पर दो टाइम होता है। नई बात समझ लो, समझना। मैं अब नया वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, मतलब नया वीडियो, नया सेशन को स्टार्ट करता हूँ, मतलब नए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जो आपका टॉपिक है अपोजिट, जिसको हम लोग कहते हैं विपरीत, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विपरीत को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। विपरीत। तो पहले आप एक बात जान लो। बात ये भाई साहब यही है कि आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनोगे। किसी टाइम पर घड़ी में दो एंगल बनते हैं। यानी मैं बोल रहा हूं कि टाइम आपका एक है, लेकिन एंगल आपका दो बनेगा। एंगल कितने बनेगा? दो बनेगा। जैसे मैं फिगर से इसको समझाता हूँ। आपका यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया एंड यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ 5, 6, 7 एंड 8 एंड यहाँ पर 10 एंड 11।
आप ध्यान से देखोगे इसको, एक टाइम में बता रहा हूँ आपको, 3:20। 3:20। मैं आपको टाइम बताया 3:20। अभी मेरे पास टाइम है भाई साहब 3:20। तो 3:20 में आपका देखो एक ही टाइम में दो एंगल बना है। आपका टाइम सिर्फ एक ही है 3:20, पर आपको दो एंगल यहाँ देखने को मिलेगा। पहला एंगल देखने को मिला, आपका दूसरा एंगल देखने को मिला। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, किसी टाइम पर घड़ी में दो एंगल बनते हैं, किसी टाइम पर घड़ी में दो एंगल बनते हैं। आप याद रखोगे, किसी टाइम पर घड़ी में दो एंगल बनते हैं, आप इसको याद रखोगे। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसको लिखोगे। तो अगला बात मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप याद रखोगे। ये आपका पहला बात हो गया, किसी भी टाइम पर एंगल दो बनता है। दूसरा बात आपका क्या हो गया कि किसी एक एंगल पर घड़ी में दो टाइम होते हैं, यानी आपका जो एंगल है, एंगल आपका एक होगा, टाइम जो आपका है वो दो होगा। एंगल एक और टाइम दो होगा। समझ में आया? आप मेरे को बात समझोगे? एंगल एक होगा और टाइम दो होगा। आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ दो प्रकार के एंगल बता रहा हूँ। पहला 0 डिग्री का एंगल मैं बताया, दूसरा 180 डिग्री का मैंने एंगल बताया। और मैं आपको बात बता रहा हूँ, 0 डिग्री का एंगल 180 डिग्री का एंगल 1 घंटा में सिर्फ एक बार बनता है। 1 घंटा में सिर्फ एक बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटा में केवल एक ही बार बनता है। बाकी सारे एंगल 1 घंटा में 2 बार बनते हैं। इस बात को आप क्लियर करोगे, समझोगे? किसी टाइम पर घड़ी में दो एंगल होते हैं, यानी टाइम एक एंगल दो। किसी एक एंगल में घड़ी पर दो टाइम होते हैं, यानी आपकी एंगल एक है, टाइम दो है। अगर मैं बात बोलूं आपको, एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटा में केवल एक ही बार बनता है। 1 घंटा में केवल एक ही बार बनता है। बाकी जितने भी सारे एंगल है आपको 1 घंटा में 2 बार मिलेगा। 1 घंटा में 2 बार मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग 5 मिनट और टाइम दीजिएगा, मैं अच्छा समझा दूंगा। अब बस आप इतना बात याद रखो कि एंगल 0 और 180 1 घंटा में एक ही बार बनता है। बाकी सारे जितने भी एंगल होते हैं 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। चलो अब ध्यान से देखोगे इसको भाई साहब, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ। एग्जाम्पल आपका ये है कि 5 और 6 बजे 5 और 6 बजे की अगर बात किया जाए, या तो 5 और 6 बजे के बीच, अगर इसके बीच अब बात किया जाए, तो मैं बात बोल रहा हूँ, आंसर में मैं लिख रहा हूँ कुछ, आप लोग गौर फरमाइएगा। 0 डिग्री का और 180 डिग्री का जो कोण होगा एक बार बनेगा। यानी मेरा बोलने का मतलब यही हुआ कि 5 से आप 6 जाओगे, आपको 1 घंटा हुआ। 1 घंटा में जो एंगल बनता है 0 डिग्री का और 180 डिग्री का, वो केवल एक बार बनता है। कितने बार बनता है? एक बार। यानी 0 डिग्री 180 डिग्री का एंगल 1 घंटा में एक बार बनता है। बाकी आपके जितने भी सारे एंगल हैं, बाकी एंगल जो होते हैं, बाकी एंगल 1 घंटा में 2 बार बनते हैं। कितने बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं।
समझ में आया? समझ में आया? 5 से 6 के बीच अगर आप बात बोलो, आपका 1 घंटा हुआ। 1 घंटा में 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल आपको एक बार मिलेगा और बाकी सारे एंगल 2 बार मिलेंगे। बोले सर हमको प्रूफ करके बताइए आप। चलो मैं प्रूफ करता हूँ, देखोगे। ये आपका हो गया 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9। ठीक है, 5 से 6 जाना ना हमें। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब ध्यान से देखोगे, हमें 5 से 6 जाना है। अब 1 घंटा की सुई यहाँ है, ठीक है। अब मिनट का सुई यहाँ पर है। ये अभी आपका 5 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है आपका? 5 बजा हुआ है। चलो ठीक है, 5 बजा हुआ है। अब मिनट का सुई इधर ट्रेवल स्टार्ट करना करेगा और इधर आएगा। आएगा? आएगा ना? ध्यान सुनिएगा आप लोग। आएगा? आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। यहाँ से ट्रेवल करते 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 मिनट का सुई ट्रेवल करते 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 इधर आएगा, तो घंटा का सुई आपका ट्रेवल करते करते इधर आएगा। आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक समय आपका ऐसा होगा, एक समय आपका ऐसा मिलेगा, भाई साहब मैं बात बताता हूँ। एक समय ऐसा मिलेगा कि घंटा का सुई और मिनट का सुई दोनों एक पर आ जाएगा। घंटा का सुई और मिनट का सुई दोनों एक पर आ जाएगा। अगर कोई भी रेखा एक दूसरे पर संपाती होता है तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री का एंगल बनता है। आप एक समय देखो 5:30 बजे दोनों सुइयां आपका एक पर आ गया। आया नहीं आया? आ गया। तो यहाँ 0 डिग्री का एंगल बना। अब इस स्थिति कभी दोबारा आने वाला नहीं है। 0 डिग्री का एंगल अभी बना है, दोबारा 0 डिग्री का एंगल आपका बनने वाला कभी नहीं है, नहीं बनेगा 0 डिग्री का एंगल। यानी 0 डिग्री का एंगल एक बार बन गया। अगला बात मैं बोला 180 डिग्री का भी एंगल एक और बनता है। बोलो, घंटा का सुई 5 से 6 पर आ गया तो मिनट का सुई भाई साहब सीधा चला जाएगा ना। और जब एक रेखा दूसरे का विपरीत हो तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। बोलो, यहाँ 180 डिग्री बना। अब ये स्थिति आपको दोबारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। 0 बन गया, 180 बन गया, यानी 0 और 180 आपको एक बार ही दिखेगा 1 घंटा में। बाकी सारे जितने भी एंगल है आपको 2-2 बार दिख जाएगा। बोलो हाउ मोनू भैया, कैसे 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 दिख जाएगा? कैसे? देखो ना भाई साहब, आप लोग बहुत बोलते हो, नहीं कैसे होगा। यहाँ पर आया, एक काटा देखो इधर आ गया, नहीं इतना भी नहीं भागेगा भाई साहब। ये मान लो 7 है तो ये काटा इतना भाग गया। ये एंगल यहाँ पर आ गया, आया। अब आप देखोगे ना तो शायद आपको एंगल, यही एंगल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये काटा यहाँ पर भागेगा और एक काटा यहाँ पर आपका भागा। शायद यही वाला एंगल आपको इधर भी मिल जाएगा। यानी मान लो यहाँ पर 45 का बना था तो शायद यहाँ भी 45 आपका बन सकता है। यानी आपका 0 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, बाकी सारे एंगल आपके 2 बार बनते हैं। ये बात समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया। मैं सफल हूँ समझाने में, सफल हूँ। मैं इरेज कर दो। आप इस बात को ना भूलें। 1 घंटा में 0 और 180 डिग्री का जो एंगल होता है, 1 घंटा में 0 और 180 डिग्री का जो एंगल होता है, 1 घंटा में 0 और 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक बार बनता है। बाकी सारे एंगल जो होते हैं आपका 2 बार बनते हैं। समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, अब ध्यान से सुनोगे, कि बात को सुनोगे ध्यान से। क्वेश्चन आपका बोलेगा क्या? क्वेश्चन बोलेगा 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी में 45 का कोण बनेगा? चलिए मैं अभी आपको क्या बताया, 0 180 डिग्री एक बार, 45 डिग्री यानी आपको 2 बार बनेगा। 45 डिग्री कितना बार बनेगा? 2 बार। अब बताओ 7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कितने टाइम में बनेगा? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका टाइम गिवन है 7 से 8, टाइम गिवन है, एंगल पूछा है, टाइम गिवन है, एंगल पूछा है। मैं कुछ बात को लिख रहा हूँ, आप लोग उस बात को लिखोगे। गिवन टाइम है और एंगल पूछा। सॉरी मैं मिस्टेक बता रहा हूँ। टाइम हमको पता ही नहीं है, बोला कितना बजे बनेगा,
टाइम कहाँ पता है, एंगल पता है। तो एंगल आपको दिया हुआ है, गिवन एंगल, और टाइम निकालना हो, टाइम निकालना हो तो आप टाइम बराबर फॉर्मूला लगाओगे 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 क्या होता है, तो आपका फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 30, A2 क्या होता है आपका गिवन एंगल। आप इस बात को रट्टा मार लो, इसको तो भूलना ही नहीं, कभी नहीं भूलना है। आप इसको बात को रट्टा मारो। एंगल आपका गिवन है, टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है, तो आपका फर्स्ट टाइम, जैसे 7 से 8, फर्स्ट टाइम 7 हो गया, 7 मल्टीप्लाई 30। A2 क्या है, गिवन एंगल 45 है, गिवन एंगल। समझ में आ गया, चलो आ गया। मैं इस बात को अभी इरेज कर रहा हूँ, यही वाला बात मैं 2 कॉपी इसमें लिखने वाला हूँ। तो मैं अभी इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर दूँ। चलिए, आप लोग तो बोल दिया, चलो इरेज कर दीजिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, गिवन है आपका जो एंगल है 45 डिग्री है। कितना एंगल है, 45 डिग्री। कब बोल रहा है, 7 से 8 बजे बोल रहा है। अब टाइम निकालना है ना, आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालो, टाइम निकालोगे तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक फॉर्मूला लगाओगे आप, A1 होता क्या है, तो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 30। मैं एक बात बोलूँ, फर्स्ट टाइम आपका 7 है, 7 लिख दो, मल्टीप्लाई 30 से 30 लिख दो, मल्टीप्लाई करोगे 210 आ जाएगा। A2 क्या है आपका, A2 आपका गिवन एंगल है, गिवन एंगल कितना है, 45 लिख दो आप, लिख दिया, कोई दिक्कत ना, टाइम है, टाइम रहने दो, 2/11 है, 2/11। A1 का मान कितना है, 210। A2 का मान कितना है, 45। कोई दिक्कत ना है, टाइम 2/11 मल्टीप्लाई। अभी आप क्या करोगे, इस टाइम को एक बार आप प्लस में लोगे, एक बार माइनस में लोगे, तो 210 प्लस 45 कर दो एक बार, और फिर एक बार तुम क्या करना, इसी टाइम को पहले हम एक बार निकाल लेते हैं। 211 हो गया, 211, ये दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 255 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे को आ जाएगा 510/11। अगर मैं यहाँ पर भागा दूँ तो भागा देने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44। देखते हैं, भागा देते हैं, 504/11, 11 × 4 = 44 आ जाएगा, घट के 7 आएगा, 0 उतारेगा, 0 उतारने के बाद आ जाएगा 11 × 6 = 66, घट के 4 आ जाएगा। यानी मैं लिखूँगा क्या, तो 46 4/11, इतना आ गया आपका फर्स्ट टाइम। अब अभी देखोगे आपकी अभी आपका बना नहीं है, ये बात आ गया। फिर टाइम को हम क्या करने वाले हैं, तो जो टाइम है हम आपकी माइनस में लेने वाले हैं। 211 210 माइनस 45, 210 माइनस 45 करेंगे तो टाइम आपका आ जाएगा 2/11। 210 में से अगर 45 को मैं घटा दूँ तो 210 माइनस 45 को मैं घटाता हूँ तो आपको कितना आने वाला है, 10 में से 5 घटेगा तो 5 ही बचेगा आपका, एंड 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 165 बचेगा। तो आप 165 लिख दो, और मीटिंग से यहाँ से आप काटोगे तो 16 बार में कट जाएगा आपका, 16 दूनी 32 होता है, 32 लिख दो। कि 15 बार में कट जाएगा भाई साहब, 15 बार में कट जाएगा लगता है, 15, हाँ 15 बार में कट जाएगा, तो 15 बार में कट गया। 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, आप 30 लिख दो। चलिए अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो आप टाइम लाए हो ना, ये दोनों टाइम को आप चिपका दो 7 के साथ में, चिपका दो 7 के साथ में। यानी पहला टाइम जो आपका है 7:30 में है, पहला टाइम 7:30 में है, और दूसरा टाइम आपका 7:46 सहित 4/11 बजे। इतना बजे आपका दो एंगल बनेगा, एक बार
7:30 बजे आपका 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। दूसरा टाइम 7:46 है, 7:46 सहित 4/11 बजे आपको 45 डिग्री का एंगल देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये टाइम आपके ध्यान से देखो ना, ध्यान से आप देखो, ये टाइम आपका फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम पहली बार इसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट टाइम को पहली बार कब बजा? 7:30 बजे। पहली बार किस प्रकार से मैंने निकाला? यहाँ पर माइनस रख के। दूसरी बार मैंने कब निकाला? तो यहाँ पर प्लस रख कर। यानी सर जब हम यहाँ माइनस रखते हैं तो पहली बार आ जाता है, और यहाँ जब प्लस रखते हैं तो दूसरी बार आ जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। जब आप माइनस रखोगे तो आपका पहली बार आएगा, जब प्लस रखोगे तो आपका दूसरी बार आएगा। समझ में आए? यानी 7 और 8 के बीच कितने बजे घड़ी में 45 डिग्री का एंगल बनेगा? तो आपका 7:30 बजे बनेगा, और 7:46 सहित 4/11 बजे आपका 45 डिग्री का एंगल देखने को मिल जाएगा। यानी 2 बार बनता है। अब अभी तो मैंने बताया ना भाई साहब, अभी तो मैंने बताया नहीं बताया? एक टाइम पर 2 कोण बनता है, और एक कोण पर 2 टाइम होता है। बोलो, एक कोण है, 2 टाइम है। वही तो मैंने समझाया आपको कि एक एंगल 2 टाइम बताया था ना। आ गया ना आपका? आ गया। निकालने का मेथड आप जान लिया। चलो, अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट इतना टफ एग्जाम नहीं पूछता है भाई साहब। पूछ देगा कि पहली बार कै बजे बना, दूसरी बार कै बजे बना, दूसरी बार कै बजे बना, पहली बार कै बजे बना। पहली बार अगर पूछेगा तो आप यहाँ माइनस लोगे, दूसरी बार पूछेगा तो आप यहाँ प्लस लोगे। यानी सर क्या बोलना क्या चाहते हैं, तो हम फॉर्मूला के माध्यम से आपको समझाते हैं। किसी भी प्रश्न में एंगल दिया हो और टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहाँ A1 बराबर फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 30, A2 बराबर गिवन एंगल। चलिए दूसरी बात बताते हैं आपको, सुनिएगा। यदि पहला टाइम पूछे, यदि पहला टाइम पूछे तो टाइम बराबर आपको लगाना है 2/11 A1 माइनस A2। यदि दूसरा टाइम पूछे तो आपको टाइम बराबर फॉर्मूला लगाना है 2/11 A1 प्लस A2। आप इस बात को याद रखोगे। आया समझ में? आप इस बात को भूलोगे नहीं ना भूलोगे। इरेज कर दो। चलो किया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। 2-3 क्वेश्चन बताते हैं आपको हम, देखिएगा। ये सबको क्वेश्चन बोल दिया क्या? पहला क्वेश्चन बोला 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे पहली बार 95 डिग्री का कोण बनेगा? चलो ध्यान से देखोगे, आपका टाइम पूछना है, टाइम बता रहा है आपको, पहला टाइम पूछ रहा है। तो पहला टाइम निकालने का आप क्या करोगे? 2/11 A1 माइनस A2, बस यही करना है। अच्छा, A1 कैसे निकालता है भाई साहब? तो आपका फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 30। फर्स्ट टाइम आपका कितना? 5।
5 मल्टीप्लाई 30 150। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है समझ में? आ रहा है। दूसरा आपका A2 है। A2 क्या है? गिवन एंगल। गिवन एंगल, तो गिवन एंगल आपका कितना है? तो मीन्स 95 डिग्री है, तो 95 मैंने रखा। हमको टाइम निकालने बोला, टाइम मैं निकाल रहा हूँ। 2/11 हो गया आपका। A1 का मान 150 है, 150 लिख दो। A2 का मान 95 है, 95 लिख दो। ठीक है, टाइम है, टाइम आप रहने दो, बट्टा 2/11, 2/11 रहने दो। आप अगर यहाँ से घटाओगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है, यहाँ से घटाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि 55 आने वाला है। ऐसा देखते हैं, 9 5 55, 0 9 5 15, हाँ 55 आने वाला है। तो मैंने 55 लिख दिया। यहाँ से मैं काट दिया तो 5 आ गया। 5 2 से मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा, 10। और इस 10 को आपको चिपका देना फर्स्ट टाइम के साथ, यानी टाइम आपका क्या हो गया? तो टाइम आपका हो गया 5:10 में, 5:10 में। ये जो आपका लास्ट में बचता है ना, उसको फर्स्ट टाइम के साथ चिपकाना होता है। तो मैंने इस टाइम को फर्स्ट टाइम के साथ चिपका दिया। चिपकाने के बाद आपका आ गया टाइम 5:10। कोई दिक्कत है? पहली बार कोण कब बनेगा? 5:10 में। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 95 डिग्री का कोण बनेगा। कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अभी लंबा नहीं हुआ है। मैं आप लोग को देता हूँ बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा इसको। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो आपका क्वेश्चन रह गया, बोल रहा है 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दूसरी बार 75 डिग्री कोण बनेगा? आपको दूसरी बार बोल दिया ना, तो दूसरी बार में आप क्या करोगे? तो 2/11 A1 + A2 आप कर दोगे। A1 + A2 आप करोगे। ठीक, A1 क्या होता है आपका? तो A1 होता है फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 30, यानी 90 होता है आपका, 90 कर दोगे। एंड A2 क्या होता है? तो A2 आपका होता है गिवन एंगल। गिवन एंगल 75 डिग्री है, तो आप 75 लिख दोगे। टाइम आपका पूछ रहा है, तो चलो टाइम आप निकाल लो। 2/11, 2/11। A1 का मान 90 है, 90 लिख लो। A2 का मान 75 है, 75 लिख लो। टाइम आपको पूछ रहा है, टाइम आप देखोगे 2/11 है, 2/11 जोड़ोगे तो 165 आएगा। यहाँ से आप काटोगे तो 15 आएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा आपका, 30। और जो टाइम आपका आया है, टाइम को फर्स्ट टाइम के साथ चिपका देना है आपको। यानी आपके पास जो रियल टाइम है, रियल टाइम आपका कितना आ जाएगा? 3:30। यानी 3:30 बजे आप देखोगे तो 3:30 बजे आपका एंगल मिल जाएगा। दूसरी बार अगर आप देखोगे तो दूसरी बार आपको 75 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा 3:30 बजे। कितना बजे मिलेगा? 3:30 बजे। समझ में आ गया? आगे समझ में आ गया? समझ में? मैं इरेज कर दो, समझ में आ गया? चलो मैं इरेज करता हूँ। एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको बात बोल दे। बात बोल रहा है क्या कि एक और 2 बजे, 1 और 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होगी। बोलो कब एक साथ होगी? अच्छा, एक साथ का मतलब पता है क्या होता है? एक साथ का मतलब घड़ी का सुइया इस पर भी है, और इसी पर मिनट का सुई इसी पर है, और घंटे का सुई इसी पर है, तो इसको हम एक साथ बोलते हैं। और एक साथ की स्थिति में एंगल बनता है 0 डिग्री का। एंगल कितना डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का। ठीक है, एंगल कितना डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का। समझ में आया? जब एक साथ बोले तो एक साथ का मतलब मिनट का सुई भी इसी पर है, और आपका घंटा का सुई भी इसी पर है। इस स्थिति में आपका जो एंगल बनता है, एंगल आपका बनता है 0 डिग्री का। और जब 0 डिग्री का एंगल बन जाता है तो उस स्थिति में हम एक फॉर्मूला की यूज ना करने वाले हैं, जो हम फॉर्मूला की यूज करते हैं। हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो मैं फॉर्मूला को इधर लिख देता हूँ कि जब एंगल 0 डिग्री हो, जब एंगल 0 डिग्री हो, तो अगर टाइम निकालने बोले तो टाइम बराबर तुम्हारा हो जाएगा पहला समय मल्टीप्लाई 60/11, 60/11। आपका ये बात हो गया, पहला टाइम 60/11। तो यहाँ पर जब
दोनों सुइयां एक साथ होगी तो आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप टाइम किस प्रकार निकालोगे, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला है पहला समय आपको 1 है, 1 लिख दोगे। 60/11 तो 60 आप 11 कर दोगे। 60 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 60 ही आ जाएगा, बटा 11 आ जाएगा। अब भागा दोगे तो 5 5 55 आ जाएगा, 11 घट के 5 आ जाएगा, 11 5 55 पर 60 हो गया। यानी आपका जो रियल टाइम है, अब इस टाइम को आप क्या करोगे, तो इस टाइम को चिपका दोगे 1 के साथ। रियल टाइम 1 बज के 5 सहित 5/11 इतना बजे घड़ी का दोनों सुइया जो होगा एक साथ होगा, इस प्रकार से होगा। समझ में आ गया? बोल रहा है 1 से 2 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होगी। कितने बजे, तो इतने बजे। जब एंगल आपको 0 डिग्री मिल जाए तो एंगल 0 डिग्री की स्थिति में आप 60/11 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका हो गया। आपका अलग क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन और आप देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसे बोल दिया कि 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनने बोल रहा है, 0 डिग्री का। ठीक है, कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। और जब 0 डिग्री बन गया तो टाइम निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो 0 डिग्री आपको मिल गया तो टाइम बराबर हो जाएगा पहला समय मल्टीप्लाई 60/11। पहला टाइम हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई 60 हो गया, डिवाइडेड बटा 11 हो गया। 6 चौके 24 हो गया, बटा 11। अगर आप यहाँ पे भागा दोगे तो आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, घटने के बाद आ जाएगा आपका 2 को उतारोगे 0, एक बार में लगेगा 11, घट के आ जाएगा 9, 9/11 इतना। यानी आपका जो टाइम है एक्चुअली में टाइम कितना है, तो एक्चुअली में 4:21 9 11, यानी 4:21 सहित 9/11। समझ में आया? आप ध्यान से बैठा लो ना। जब एंगल 0 डिग्री रहे ना तो 0 डिग्री में आप क्या नहीं करना कि फर्स्ट समय मल्टीप्लाई 60/11 आपको बना लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? मैं इरेज करूँ इसको, चलो मैं इरेज करता हूँ। चलिए, अब एक स्थिति और होती है, मैं वो स्थिति के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखोगे।